जय माता दी दोस्तों आज हम चलने वाले हैं माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी। सो हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं आज लखनऊ से। लखनऊ से हम लोग चलने वाले हैं जम्मू तवी और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अभी हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है लखनऊ से, लखनऊ के चारबाग स्टेशन से। और जो हमने टिकट किया है वो हमने 3rd AC में किया है जम्मू तवी ट्रेन में। और आज हम लोग चलने वाले हैं लखनऊ से बाई ट्रेन जम्मू तवी, देन वहाँ से चलेंगे वैष्णो देवी। और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप जा सकते हैं माता रानी के दरबार में। अभी हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ से और हमने अपनी ट्रेन बैठ गए हैं जम्मू तवी में। और अभी हम लोग चलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन। हमने हर एक स्टेशन कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाती, इसलिए हमने कवर नहीं किया। अभी हम लोग जम्मू तवी स्टेशन पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम आगे निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैब से जाने वाले कि बस से जाने वाला और उसका क्या फेयर है। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं आपको। अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन के बाहर। अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तब भी आप कटरा जा सकते हैं, जम्मू तवी से ट्रेन जाती हैं। और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं और सुंदर नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप बाई बस भी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग आज पहले देखने वाले हैं कि कैब का क्या रेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो कैब का रेंट है, अगर आप एक कैब बुक करके जाना चाहते हैं तो 1700 से 3800 रुपये इसका चार्ज है, कैब का चार्ज है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बसेस का चार्ज भी हम आपको बताने वाले हैं। टैक्सी का जो बुकिंग है वो इस काउंटर से होने वाला है। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको पहले टैक्सी मिलेंगी, देन आपको बसेस मिलेंगी। और टैक्सी यहाँ पे बहुत मात्रा में है, आपको उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग आ गए हैं बस के पास और जो बस का किराया हमने पूछा है, बस का किराया 120 रुपये से लेके 200 रुपये तक है। और आप जब भी जम्मू आते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आपका सिम काम नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पर सिम भी परचेज करना पड़ेगा। तो सिम का जो पैसा होने वाला है वो 500 रुपीज़ होने वाला है। तो 500 का आपको सिम लेना पड़ेगा। देन अगर आप बस से जाते हैं तो आप अपने बजट में ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 120 रुपये किराया बस का है, कोई ज़्यादा नहीं है। और आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे मिलने वाले हैं क्योंकि ये हमारा 2nd टाइम है जम्मू माता रानी के दर्शन करने जाने के लिए। आज हम बस से फिर से ट्रैवल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे नज़ारे होने वाले हैं। मिलते हैं आपको हम, अगर कहीं ब्रेक होता है तो वहाँ पे मिलेंगे, वरना फिर डायरेक्टली हम लोग मिलने वाले हैं कटरा में। तो हमने बस वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी हम एक जगह स्टॉपेज लेने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग नाश्ता भी करेंगे
तो ऐसे ही सारी बसेस मेरी समझ से स्टॉपेज लेती होंगी और वहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह करते होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब डायरेक्टली आपको वहाँ पे। सो फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल आए थे और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कटरा। कटरा से 2 से 3 किलोमीटर पहले एक फ्रिस्किंग पॉइंट था, वहाँ पे हम लोगों ने चेकअप करवाया और देन हम लोग कटरा पहुंच गए। और अगर आप यहाँ के मौसम को देखेंगे तो क्या मस्त मौसम है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप अभी करंट टाइम माता रानी के दर्शन करने आ सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने वाली। और जो बजट होने वाला है वो अभी तक का जो बजट था वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 2500 रुपीज़ का बजट होने वाला है अगर आप आते हैं बिना होटल लिए, और अगर होटल के साथ जाएंगे तो 3500 रुपीज़ आपके लगने वाले हैं। सो हम लोग चलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्टली माता रानी के भवन में। सो जहाँ से माता रानी का प्रवेश द्वार होता है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये माता रानी का एंट्री गेट है। यहाँ से सभी लोग एंट्री करते हैं और यहाँ पे फ्रिस्किंग पॉइंट भी है, तो यहाँ पे आपको फ्रिस्किंग भी करवानी होती है। तो आप बिना फ्रिस्किंग के नहीं जा सकते और यहाँ पे आप कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है। तो जब भी आप आते हैं तो कैमरा वगैरह मत लाइए क्योंकि वो सब यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्टली अंदर। सो हम लोग लाइन में लगने के बाद एंट्री कर चुके हैं फ्रिस्किंग पॉइंट पे। सो अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके जय माता दी लिखिए और जल्द से जल्द माता रानी से प्रार्थना करिए कि आप भी वैष्णो देवी दर्शन करने आए। सो हम लोग एंट्री करते हैं और देन आपको मिलते हैं और रास्ते में क्या क्या होने वाला है वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। सो फ्रिस्किंग पॉइंट के बाद हम लोग आ चुके हैं अंदर और हम लोगों ने जय माता दी वाली स्टेप्स वगैरह ली, जो कि जब आप आगे जितना पढ़ेंगे उतना ही वो सस्ता होता जाएगा। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं बाण गंगा की तरफ। जो पहला हमारा स्टॉपेज है वो है बाण गंगा और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सीता माता ने अपने केस धुले थे, तो हम लोग भी वहाँ पे चल के थोड़ा जल का करने वाले हैं। देन हम लोग वहाँ से निकलेंगे। तो ये बाण गंगा है और यहाँ से हम लोग अभी नीचे चलने वाले हैं और नीचे से आपको पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। और ये बाण गंगा जो गेट नंबर है 1 है और ऐसे इसके 2 गेट और हैं, आप वहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं और देन यहाँ से हम लोग निकलते हैं आगे की ओर।
और रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रश करने के लिए चेयर्स वगैरह हैं जिनका 30 रुपीज़ चार्ज है। तो ऐसे ही बहुत सारी शॉप्स हैं। और देन जब आप और आगे बढ़ेंगे तो बाणगंगा का नेक्स्ट स्टॉपेज होगा चरण पादुका। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बताया जाता है कि माता रानी ने फर्स्ट अपने चरण यहीं पे रखे थे। तो यहाँ पे भी प्रथम दर्शन आपको करके ही जाना होता है। जब भी आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन करिए, उसके बाद आप आगे प्रस्थान करिए। सो दोस्तों, जब भी आप आते हैं वैष्णो देवी तो आपको जब चढ़ाई करते हैं तो आपको स्टेयर्स भी मिलते हैं। आप सीढ़ियों के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन अब जब जाते हैं तो आप सीढ़ियों के थ्रू मत जाइए, और जब आप वापस आते हैं तो आप आ सकते हैं। क्योंकि सीढ़ियों से जाने में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप पहुँच तो जल्दी जाते हैं लेकिन थक जाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सीढ़ियों से ना जाके आप रोड बाई रोड जाइए, और जब आप रिटर्निंग आते हैं तब आप सीढ़ियों के थ्रू ही आइए। अभी हम लोग आ चुके हैं चरण पादुका और बाणगंगा के दर्शन करके, और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी। आज फर्स्ट टाइम हम अर्धकुंवारी में दर्शन करने वाले हैं माता रानी के। और जब भी आप अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ टोकन के थ्रू ही आपको दर्शन करने को मिलता है। उस टोकन का जो टाइमिंग है वो 17 आवर के बाद भी हो सकता है, 24 आवर भी हो सकता है, 48 आवर भी हो सकता है। तो अब जब भी आते हैं तो यहाँ पे टोकन लेके अर्धकुंवारी में टोकन लीजिए, देन आप भवन जाइए, वहाँ पे दर्शन करिए, देन वापसी में आप आके यहाँ पे दर्शन करिए। तो आपका जो टाइम होगा वो बचेगा, और नेक्स्ट आप और भी जगह पे घूम पाएंगे। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं अर्धकुंवारी हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप क्राउड देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और बहुत सारे लोग हैं क्योंकि नाइट का टाइम है, और यहीं पे सब लोग स्टे किए हुए हैं।
सो अर्धकुंवारी में आपको सब कुछ खाने का मिल जाता है और यहाँ पे एक जगह भोजन थाल भी मिलती है जो कि 60 रुपीज़ की थाल होती है। वहाँ पे आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर क्राउड देखेंगे ना तो क्राउड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और ये भोजनालय है जहाँ की मैं बात कर रहा था अभी। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और निकलते हैं भवन की तरफ। तो यहाँ से भवन के 2 रास्ते हैं, एक डायरेक्ट भवन पे जाता है और एक जो है वो थोड़ा लॉन्ग रूट पे है भवन का रास्ता। तो अभी हम दूसरे रास्ते चलने वाले हैं जो थोड़ा शॉर्ट में है रास्ता, और आपको मिलते हैं डायरेक्टली भवन पे। सो गाइस फाइनली हम लोग भवन पहुंच चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जो प्रसाद वगैरह है वो आपको यहीं पे मिल जाता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं लेफ्ट हैंड पे आपको प्रसाद मिलता है। और यहाँ पे जो लॉकर की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप जब भी लॉकर में रखने जाते हैं तो आप वहाँ पे कोई भी कॉस्ट वगैरह मत पे करिए और आप लॉकर में रख के ही सारा सामान जाइए, क्योंकि वहाँ पे बिना आप मोबाइल वगैरह कुछ लेके जाना अलाउ नहीं होता। तो आपको लॉकर अनिवार्य है लेने के लिए। तो हम लोग चलते हैं लॉकर में रखते हैं, देन माता रानी के दर्शन करने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। सो फाइनली हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग चलने वाले हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे और देन हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी दोस्तों।